नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक सीखेंगे जिसका नाम है एमएस पेंट। आपको पता है, जैसे कि आप कोई चित्रकारी करते हैं, फ़ोटो बनाते हैं, कलर करते हैं, पेंटिंग करते हैं, वो सारा काम कंप्यूटर पे भी हम कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, जो भी काम हम दैनिक जीवन में करते हैं उसको हम कंप्यूटर के ज़रिए से भी कर सकते हैं। तो उसी के लिए एक इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सीखेंगे जिसका नाम है एमएस पेंट। एमएस पेंट से का जो फुल फॉर्म है वो माइक्रोसॉफ्ट पेंट बोला जाता है इसको, जो एक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है। ये एमएस पेंट के ज़रिए से हम कोई भी चित्र बना सकते हैं, कोई भी डिफरेंट आकार के अलग अलग आकार के हम इमेज बना सकते हैं, अपने अपने मनपसंद के जो है फ़ोटो बना सकते हैं। ये सारा काम हम एमएस पेंट पे कर सकते हैं। तो आज के क्लास में हम लोग जो है इसका प्रैक्टिकल सीखेंगे। एमएस पेंट कैसे ओपन करते हैं, एमएस पेंट में क्या क्या फीचर्स है, कौन कौन सा टूल्स है, कलर कैसे करते हैं, ये सारा हम जो है आज अपने कंप्यूटर पे सीखेंगे। तो चलिए आज हम अपने कंप्यूटर पे एमएस पेंट खोलना सीखते हैं और नए नए चित्रकारी बनाना सीखते हैं। तो बच्चों, ये हमारा कंप्यूटर है, ये हमारा स्क्रीन है, ये हमारा डेस्कटॉप है। तो सबसे पहले, जैसा कि आप जानते हैं, कोई भी एप्लीकेशन खोलने के लिए हमको अपने डेस्कटॉप पे ये जो हमारा स्टार्ट बटन है या विंडोज़ बटन है, इसको स्टार्ट बटन भी बोलते हैं और विंडोज़ बटन बोलते हैं। मेरे माउस को आप देखें अच्छे से, ये जो एरो दिख रहा है इसको हम लोग माउस बोलते हैं। इसको जहाँ ले जाएंगे उस तरह से हमारा कंप्यूटर काम करेगा। तो हम धीरे धीरे से अपने विंडोज़ बटन पे लेके जा रहे हैं यहाँ पे, और ये स्टार्ट बटन पे लेके जा रहे हैं, है ना। इसको स्टार्ट बटन बोलते हैं या विंडोज़ बटन बोलते हैं। जब इस पे अपने माउस के लेफ़्ट क्लिक से एक बार क्लिक, लेफ़्ट बटन से एक बार क्लिक करेंगे, इस तरह से कुछ मेन्यू खुलेगा और उसके बाद ये सर्च बॉक्स में हमें लिखना है हमारा एप्लीकेशन, जो एप्लीकेशन मुझे खोलना है। तो आज हम सीख रहे हैं पेंट, तो हम एमएस पेंट भी लिख सकते हैं और सिर्फ पेंट भी लिख सकते हैं। जैसे पेंट लिखेंगे एक एप्लीकेशन यहाँ पे दिखेगा, इस पर हम एक बार अपने माउस से लेफ़्ट क्लिक करेंगे। जब हम लेफ़्ट क्लिक करेंगे अपने माउस से, इस तरह से हमारा कुछ इंटरफेस खुल जाएगा। तो बच्चों, यहाँ पे आज हम लोग सीखेंगे कि कंप्लीट कैसे इस इंटरफेस पे अपना ड्राइंग, अपना चित्रकारी बना सकते हैं। तो सबसे पहले इस इंटरफेस को समझते हैं और फिर देखते हैं कि कैसे हम इसको कंप्लीट करते हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे सबसे पहले आपको दिखता है अनटाइटल। यहाँ पे आप सबसे टॉप में अपने माउस ले जाएंगे यहाँ पे, और माउस को लेके जाने के बाद यहाँ देखेंगे अनटाइटल दिखता है। इसको एक्चुअली में हम लोग क्या बोलते हैं, टाइटल बार बोलते हैं। जो भी इमेज बनाते हैं हम उसका नाम देते हैं। तो सपोज आज हम लोग बनाना सीखेंगे, इंडियन फ्लैग बनाना सीखेंगे, इसका नाम हम इंडियन फ्लैग देते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि इसको हम किस फाइल को कैसे सेव करते हैं। सेव करने के लिए आपको यहाँ पे फाइल में जाना है। आप यहाँ पे चेंजेस देखेंगे, अभी लिखा हुआ अनटाइटल पेंट। जैसे ही इसको सेव करेंगे, इसका टाइटल जिस फाइल नेम से हम सेव करेंगे उस फाइल नेम से यहाँ पे आ जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्लिक करेंगे फाइल में जाके यहाँ पे सेव, और सेव के बाद जाके हम अपना लोकेशन देंगे और यहाँ पे फाइल का नाम लिखेंगे फ्लैग, और यहाँ पे सेव कर देंगे। जैसे ही सेव कर देंगे, इस टाइटल का नाम यहाँ पे चेंज हो गया, फ्लैग पेंट हो गया। तो आप एक चीज़ आज सीखें कि किसी भी फाइल को हम कैसे सेव करेंगे। अब बच्चों, अगर इसको मैं क्लोज़ भी कर दूंगा तो ये हमारा फाइल अवेलेबल होगा कहीं पे जहाँ पे हमने सेव किया है। आप अगर देखोगे तो यहाँ डेस्कटॉप पे ये फ्लैग नाम का आपके पास फाइल सेव है। डेस्कटॉप पे आपका फाइल सेव है, ये फ्लैग नाम का फाइल सेव है। अब इसको फिर से ओपन करते हैं हम लोग पेंट में। तो जाते हैं पेंट ओपन करते हैं, यहाँ पे सर्च करेंगे और यहाँ लिखेंगे पेंट। अब आपको जो ओपन करना है अपना फाइल्स, यहाँ पे भी ओपन कर सकते हैं आप। ये हमारा फाइल था, इस फाइल को हम ओपन कर लेंगे तो फ्लैग नाम का फाइल आ गया हमारा। तो बच्चों, सबसे पहले इसमें सीखते हैं इसमें दिखता क्या क्या है हम लोगों को। तो यहाँ पे सबसे पहले जो दिख रहा है आपको, यहाँ मेन्यू दिख रहा है। ये मेन्यू जो है, इससे हम अपना फंक्शनैलिटी का काम कर सकते हैं। एक मिनट। तो बच्चों, ये हमारा मेन्यू है, फाइल मेन्यू, एडिट मेन्यू
व्यू मेन्यू, और ये जो बॉक्स है इससे हम सेव करते हैं। बाकी हम फंक्शनलिटी धीरे धीरे आपको सिखाएंगे। सबसे पहले हम जानते हैं इसको, स्क्रीन पे जो नीचे दिखा जाता है इसको हम लोग स्टेटस बार बोलते हैं। और इस स्टेटस बार में यहाँ पे हमारे पास जूम इन जूम आउट है। अगर मुझे थोड़ा बड़ा करना है इस तरह से हम बड़ा कर सकते हैं, जूम कर सकते हैं इमेज को अपना, और अगर छोटा करना है तो यहाँ से आपको जूम आउट करना है तो फिर यहाँ पे छोटा कर सकते हैं। अगर आपको फिट टू विंडो करना है ये अपने विंडो के हिसाब से फिट हो जाएगा। ये 3 चीज़ मैंने सीख लिया। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं बच्चों कि इसमें क्या क्या फंक्शनलिटीज़ हैं। तो इससे सबसे पहले हम लोग देखते हैं इस टूल्स को। ये टूल बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सबसे पहले देखेंगे ये जो अपना माउस है, जिस भी टूल पे लेके जाएंगे उस टूल का नाम आ जाएगा। जैसे देखो यहाँ पे जैसे ही हमने ले गया अपना माउस को, अपना माउस के कर्सर को, एरो को, तो ये क्या हो गया, पेंसिल। तो मतलब ये पेंसिल है। पेंसिल का क्या काम है, जनरली जैसे ही कि हम पेपर में या ग्राफ पेपर पे या किसी नोट शीट पे जहाँ पे भी कुछ लिखने का काम करते हैं तो पेंसिल से करते हैं। और फिर उसी तरह से ये इरेजर है। जब कोई गलती हो जाता है तो हम लोग कैसे पेपर और पेन पे अपने रबर से और इरेजर से उसको मिटाते हैं, उसी तरह से यहाँ पे हमारे पास इरेजर है, हम उससे गलती को अपना मिटा सकते हैं। और यहाँ पे हमारे पास एक फिल है, फिल से हम कलर को फिल करते हैं। और ये हमारे पास टेक्स्ट है, अगर मुझे कोई इमेज में अपना कोई टेक्स्ट लिखना है तो हम उससे टेक्स्ट लिखते हैं। उसी तरह से यहाँ पे और भी फंक्शनलिटीज़ है, उसको देखते हैं। ये शेप्स है, ये हम डिफरेंट शेप्स अवेलेबल है हमारे पास। इस शेप से हम जो है यहाँ पे अपने इमेज को बना सकते हैं। तो सबसे पहले आज चलते हैं कि क्या कर सकते हैं। तो पेंसिल को सिलेक्ट किए। अब मैं पेंसिल, देखिए अभी मेरा जो है यहाँ पे आप देखेंगे अभी यहाँ पे कुछ भी सिलेक्ट नहीं है, यहाँ पे कोई काम नहीं होगा। अगर मुझे पेंसिल सेलेक्ट करना है तो सबसे पहले माउस यहाँ पे लेके जाएंगे। अब जब एक बार अपने माउस के बटन को लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो देखिएगा ये सिलेक्ट हो जाएगा। देखिए ये सिलेक्ट हो गया, मतलब ये हुआ कि अब हम इस पर काम कर सकते हैं। तो अब इस पर अगर मुझे लिखना है अपने एरिया में तो माउस के लेफ़्ट बटन को प्रेस करके रखेंगे और जो भी लिखना है हम इससे लिख सकते हैं। ऐसे करके हम लिख सकते हैं। ये कैसे लिखा जा रहा है, माउस के लेफ़्ट बटन को हम यहाँ पे क्लिक करके रखे हैं और अपने हिसाब से इसको ड्रॉ कर रहे हैं तो ये ड्रॉ हो रहा है। तो शुरू में आपको माउस पकड़ने में दिक्कत होगा, ये एरो समझ में नहीं आएगा, लेकिन धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करेंगे तो फिर माउस आपका अपने हिसाब से काम करने लगेगा। तो ये पेंसिल का काम हुआ। अब मुझे समझ में आ रहा है कि अच्छा ये गलती हो गया, तो गलती करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इरेजर का इस्तेमाल करते हैं। तो इरेजर देखेंगे कहाँ पे है, तो अगर आप माउस लेके जाएंगे तो आपको खुद देखेगा कि ये इरेजर है। ऐसे भी इरेजर जैसा आइकन है तो इस पर क्लिक कर देंगे। अब ये सिलेक्ट हो गया। अब ये सिलेक्ट हो गया तो आप इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप इसको मिटा सकते हैं। मिटाने के लिए भी वही सेम चीज़ है कि अपने माउस के लेफ़्ट बटन को होल्ड करके रखेंगे, मतलब प्रेस करके रखेंगे, और जैसे जैसे इस पर माउस जाएंगे ऐसे ऐसे ये मिटता जाएगा आपका, ये आपका मिटता जाएगा। तो आप पेंसिल से लिखना सीख गए और फिर उसके बाद मिटाना भी सीख गए। चलिए एक चीज़ और सीखते हैं अभी हम लोग जो पेंसिल सेलेक्ट किए थे, कौन सा कलर दिख रहा था, मान लीजिए अभी पेंसिल सेलेक्ट कर लिए और हमने लिखा AB, बट देखोगे आप जो है ये कलर कौन सा दिख रहा है, ये कलर दिख रहा है ब्लैक, लेकिन आप चाहते हैं नहीं सर मुझे तो दूसरा कलर चूज़ करना है, तो ये हम कलर प्लेटलेट से अपना कलर चूज़ कर सकते हैं। तो सपोज आपको ग्रीन में लिखना है तो अब ये ग्रीन में लिखा जाएगा, ठीक है। अगर मान लो आपको रेड में लिखना है तो अब ये रेड में लिखा जाएगा। तो कलर भी चूज़ करना सीख गए। तो अब यहाँ देखोगे आपके पास इस माउस को ले जाओगे, कलर 1 दिख रहा है, कलर 2 दिख रहा है। तो इसका क्या मतलब है सर, तो कलर 1 का मतलब हुआ जो पेंसिल का कलर है, जो करंट आप यूज़ कर रहे हैं वो कलर 1 हुआ। कलर 2 का मतलब हुआ इसका बैकग्राउंड का कलर। ये बैकग्राउंड कलर कौन सा है अभी आपके पास, वाइट है। अगर मान लीजिए आपको बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो आप यहाँ पर बैकग्राउंड कलर चेंज हो सकता है। अगर आपको यहाँ पे बैकग्राउंड कलर में रेड लेना है, ये लेना है, वैलेट लेना है तो वैलेट हो जाएगा। इसको देखेंगे तो अभी मुझे इसको डिलीट करना है। सबसे पहले इसको जो है वाइट करना है मुझे बैकग्राउंड कलर का, तो सबसे पहले हम इसके बैकग्राउंड को वाइट कर देते हैं। चलिए फिर से देखते हैं। तो सबसे पहले इसको डिलीट करने का एक तो तरीका मैंने बताया था आपको कि ये इरेजर से ऐसे डिलीट कर सकते हैं।
डिलीट करते हैं। दूसरा तरीका, अगर मुझे सारा डिलीट करना है, एक और तरीका यहाँ पे सेलेक्शंस। इस सेलेक्शंस में आप क्या करोगे, जहाँ जो मुझे डिलीट करना है वहाँ तक मुझे सेलेक्ट कर देना है। कैसे सेलेक्ट करेंगे, सेम माउस के लेफ्ट बटन को होल्ड करते हुए इस तरह से हम यहाँ पे इसको पूरा सेलेक्ट करेंगे। अब ये सेलेक्ट करने के बाद जब डिलीट बटन दबाएंगे अपने कीबोर्ड का तो ये सारा डिलीट हो जाएगा। एक तरीका ये भी है डिलीट करने का। अच्छा, अब चलिए, अब हम सीखते हैं एक छोटा सा कुछ इसमें शेप बनाने का। तो शेप बनाने के लिए अगर आपको जिस तरह का शेप बनाना है उस तरह का आप यहाँ पे शेप ले सकते हैं। तो ये रेड क्यों आ रहा है, क्योंकि कलर रेड इसका रेड है। अगर आपको रेड नहीं चाहिए, आपको ग्रीन चाहिए तो ग्रीन कर दीजिए। अब यहाँ पे जब आपको ग्रीन चाहिए तो यहाँ ग्रीन हो गया। मान लीजिए आपको फिर अभी जो है दूसरा कलर चाहिए, लेकिन आपको ग्रीन नहीं चाहिए, आपको रेड चाहिए, तो रेड हो जाएगा ये। उसी तरह से मान लीजिए आपको एक सर्कल बनाना है, तो यहाँ पे एक सर्कल लेंगे और इसका कलर चेंज करना है, इसका कलर चेंज कर देंगे। तो इस तरह से आप क्या स्क्वायर बना सकते हैं, आप रेक्टेंगल बना सकते हैं, आप जो भी इमेज बनाना है। सपोज ये ट्रायंगल बनाना है आपको, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये ट्रायंगल बन जाएगा। अब अगर आपको इस पर कलर फिल करना है इस बॉक्स के अंदर, तो कलर फिल करने के लिए जो हमें फिल यूज़ करना पड़ेगा। तो फिल को सेलेक्ट करेंगे, आप जोन सा कलर यूज़ करना है वो आप सेलेक्ट करेंगे। सपोज़ आपको येलो कलर इसके अंदर डालना है तो येलो कलर हो जाएगा। सपोज़ आपको इसके अंदर जो है वायलेट कलर डालना है तो वायलेट कलर हो जाएगा। सपोज़ यहाँ पे आपको ये ब्राउन कलर डालना है तो ये ब्राउन कलर हो जाएगा। और फिर अगर यहाँ पे आपको ग्रीन डालना है तो ग्रीन हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि कहाँ पे कैसे आपको कलर डालना है। तो हम लोगों ने क्या क्या सीखा, सबसे पहले पेंसिल से अगर मुझे कुछ लिखना है तो पेंसिल से हम कुछ लिख सकते हैं अपना। उसके बाद इसके कलर को भी चेंज कर सकते हैं। अभी जैसे कि ग्रीन लग रहा है और मुझे अगर रेड में लिखना है तो रेड सेलेक्ट करेंगे तो ये रेड में लिखा जाएगा। ये आपने सीख लिया। उसके बाद फिर आप सीखे कि अगर कुछ गलती हो गया तो इसको हटाना कैसे है, मतलब मिटाना कैसे है। तो ये इरेजर से आप मिटा सकते हैं, आप इरेजर से मिटा सकते हैं। उसके बाद आप डिफरेंट टाइप के शेप सीखे कि अगर कोई शेप बनाना हो तो कैसे बनाएंगे। ये शेप बन गया, जैसे क्लाउड जैसा शेप है, ये बन गया। ओके, तो ये हम शेप बनाया। अगर मुझे सारा कुछ को फिर से डिलीट करना है तो आपके पास एक तरीका क्या है, ये सिलेक्शन टूल से आप क्या करो, यहाँ पे सेलेक्ट ऑल कर दो। जैसे सेलेक्ट ऑल करके डिलीट करेंगे ये सारा हमारा डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग जो है एक शेप बनाते हैं, यहाँ से एक इंडियन फ्लैग बनाते हैं और देखते हैं कैसे एक ड्राइंग करते हैं MS पेंट पे। MS पेंट पे गए तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, MS पेंट पे एक ये क्या है, हम किसी भी इस शेप को जानने के लिए उस माउस को अपने उस शेप के पास जाएंगे तो अपने आप दिखाएगा ये शेप क्या है। ये क्या है, एक रेक्टेंगल है। तो सपोज हमने एक रेक्टेंगल ले लिया ऐसे करके। ये कलर हमको ब्लैक ले लेते हैं और इसकी थोड़ी सी थिकनेस जो है, ये मोटाई जो है कम कर देते हैं। ठीक है, ये कम कर दिया। अब फिर यहाँ से ले लिए एक करके, आपको ये पॉइंट यहाँ पे क्लिक करना है, पॉइंट पे क्लिक करना है और उसके बाद फिर जो है इस तरह से आपको यहाँ पे, आप कितने अच्छे ड्राइंग कर जानते हो इससे आप कर सकते हो गया। और थोड़ा छोटा कर देते हैं इसको, ये हो गया। और फिर जो है एक और ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये हो गया आपको। अब यहाँ पे एक हमें डंडा लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे एक हम डंडा ले लेते हैं। तो फिर यहीं से करेंगे इसको, छोटा सा पतला सा डंडा ले लिया यहाँ पे। रुकिए, फिर से ले लेते हैं इसको, यहाँ पे माउस ले गए इस पॉइंट को और इस तरह से करके यहाँ पे एक डंडा ले लिया। अच्छा, अब इसको हम जो है क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट करके अब यहाँ पे सबसे पहले एक और भी स्क्वायर लेते हैं छोटा सा सीढ़ी बनाने के लिए। तो एक छोटा सा सीढ़ी बना देते हैं यहाँ पे और हम अपने माउस से भी इसको हम ऊपर नीचे कर सकते हैं। ठीक है, सिलेक्ट हो गया। उसके बाद फिर एक सीढ़ी लेते हैं, ये सीढ़ी बन गया। अब मुझे इस पर कलर करना है। कलर करने के लिए आप लोगों को मैंने क्या बताया था कि सिंपल सा ये जो है फिल जो है ये इसका शॉर्टकट भी दिख रहा है। जब माउस लेके जाएंगे आप यहाँ पे, इसका शॉर्टकट भी दिख रहा है क्या, बी।
तो अगर हम कीबोर्ड का बी भी प्रेस सेलेक्ट करेंगे तो ये अपने आप सेलेक्ट हो जाएगा। देखिए अभी सेलेक्ट ये नहीं है, अगर आप देखोगे उठा के तो अभी देखो ये सेलेक्ट नहीं है। अगर बी प्रेस करेंगे तो अपने आप ये सेलेक्ट हो जाएगा। अब आपको इसके अंदर कौन सा कलर डालना है, तो आपको ये जो सबसे पहले जो है ब्राउन डाल देते हैं यहाँ पे। उसके बाद फिर यहाँ पे नीचे कौन सा होगा, ग्रीन होगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आपको एक चक्र भी बनाना होगा ना, तो चक्र बनाने के लिए क्या लेंगे, सर्कल लेंगे। तो सर्कल पे क्लिक किया यहाँ पे, ठीक है, और एक यहाँ पे सर्कल लिए। ये सर्कल ले लिया। अब इसके अंदर आपको बहुत सारा लाइन डालना पड़ेगा। एक लाइन डाल देते हैं इस तरह से। अगर मुझे ये सेंटर पे नहीं आया तो क्या करेंगे, इसको हटाने के लिए एक हम शॉर्टकट बताए थे, कंट्रोल जेड, एक स्टेप पीछे चले जाएगा। अब हमको यहाँ पे फिर से एक लाइन देना पड़ेगा, फिर दूसरा लाइन देना पड़ेगा, फिर तीसरा लाइन देना पड़ेगा, फिर चौथा लाइन देना पड़ेगा। इस तरह से हमारा सर्कल यहाँ पे बन गया। अब सर्कल पे भी कलर कर सकते हैं अगर आपको करना है तो। सर्कल पे कलर करने के लिए सेम यहाँ पे ब्लू करेंगे, ये हमारा कलर हो जाएगा। यहाँ पे आपका कलर हो गया। अब अगर इस डंडे पे भी हल्का सा कुछ कलर करना चाहते हैं तो ये कुछ कलर कर देते हैं यहाँ पे इस तरह से, और यहाँ पे इसको सीढ़ी पे भी कुछ कलर कर देते हैं। ये हमारा इंडियन फ्लैग बन गया। तो आप देखेंगे कि आपको जो है यहाँ पे शेप बन गया। और इसको बेहतर बना सकते हैं, जब माउस अच्छे से आपका सपोर्ट करेगा तो आप अच्छे से यहाँ पे माउस बना सकते हैं। सपोज आपको यहाँ पे अब इसको डिलीट करना है, तो डिलीट करने के लिए सिंपल सा ये इरेजर लेंगे और इस इरेजर से यहाँ पे इसको ऐसे करके डिलीट कर सकते हैं। इस इरेजर से डिलीट कर सकते हैं। अच्छा, अब ये देखिए इरेजर का साइज़ छोटा है, तो अगर आपको और बड़ा करना है तो फास्ट डिलीट करने के लिए यहाँ से आप इरेजर का साइज़ बड़ा कर लेंगे। तो देखिए आपका इरेजर का साइज़, रबड़ का साइज़ बड़ा हो गया। ये हो गया। चलिए एक इमेज बनाते हैं तो और सीखेंगे इससे। तो एक इमेज बनाते हैं, हम होम का इमेज बनाते हैं। तो आप देखेंगे होम का इमेज बनाने के लिए सबसे पहले हम एक छोटा सा ट्रायंगल लेंगे ऊपर पे, और उसके बाद फिर एक बॉक्स लेंगे इस तरह से, और फिर एक बॉक्स लेंगे नीचे, और यहाँ पे फिर एक छोटा सा बॉक्स लेंगे, और यहाँ पे एक छोटा सा सर्कल लेंगे। आप अपना कीबोर्ड पे जो लेफ़्ट एरो की, अप एरो की, डाउन एरो की है, उससे भी आप ऊपर नीचे जा सकते हैं। अगर मैं ऊपर करूँगा तो देखिए ये सेव ऊपर जाएगा। अगर अपने कीबोर्ड का जो है डाउन एरो की, मतलब नीचे वाला जो एरो है, उससे करेंगे तो नीचे जाएगा। और अगर फिर मैं लेफ़्ट करूँगा तो वो लेफ़्ट की तरफ जाएगा, और राइट करूँगा तो राइट की तरफ जाएगा। इस तरह से भी हम अपना इमेज को एडजस्ट कर सकते हैं। ये छोटा सा मैंने एग्जांपल बनाया। अब इस पे मुझे कलर फिल करना है, तो कलर फिल करने के लिए सेम यहाँ पे फिल बॉक्स लेंगे और यहाँ पे कलर करेंगे। तो सपोज़ आपको कलर करना है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे कलर कर देंगे। तो ग्रीन ले लेते हैं, ग्रीन ले लिया। मान लीजिए यहाँ पे येलो करना है, येलो कर दिए। अगर यहाँ पे आपको ब्लू करना है तो यहाँ ब्लू कर दिए, और फिर यहाँ पे ग्रीन कर देते हैं, और फिर यहाँ पे नीचे आपको इस तरह से कलर दे देते हैं। तो ये आप इस तरह का अलग अलग तरीके का अपने एक्सपर्टीज़ के हिसाब से आप जो है यहाँ पे इमेज बना सकते हैं। तो आपने ये सीख लिया, डिफरेंट कलर्स है, आप ये कलर चेंज कर सकते हैं। आप अगर डिफरेंट कलर और भी चूज़ करना चाहते हैं तो इस पर तो एडिट कलर पे जाके अलग अलग कलर को मिक्स करके भी आप अपना नया कलर बना के इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कलर आपने सीख गया। आपको डिफरेंट अगर शेप लेना है, मान लीजिए स्टार लेना है, तो ये स्टार लेकर के आप इस पर अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है। अगर आपको ये हर्ट लेना है, सपोज़ ये हर्ट लेना है, तो इस पर क्लिक करेंगे हर्ट पे,
और ये हट बन जाएगा। अब इस पर क्लिक, अगर आपको कलर डालना है तो क्या करेंगे, फिल कलर करेंगे और यहाँ रेड डालेंगे तो ये आपका रेड बन गया। उसी तरह से आपको अगर इसमें पेंट में अगर कोई टेक्स्ट लिखना है तो ये टेक्स्ट क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इस तरह से बॉक्स बनेगा और यहाँ पे लिख सकते हैं अपना टेक्स्ट, यहाँ पे लिख सकते हैं पेंट में। और टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो यहाँ पे अपना कलर भी चेंज कर सकते हैं आप। उसके बाद आपने यहाँ पे अगर मान लो ये गलत हो गया और मुझे इसे हटाना है तो मैंने आपको शॉर्टकट बताया था कंट्रोल जेड। कंट्रोल जेड का मतलब होता है अंडू, मतलब एक स्टेप पीछे जाना। तो देखो ये हट जाएगा। अगर मुझे ये अभी इसके बाद कौन सा बनाए थे, ये हट बनाए थे, ये हट जाएगा। इसी तरह से फिर कंट्रोल जे प्रेस करेंगे तो ये स्टार हट जाएगा। फिर कंट्रोल जेड प्रेस करेंगे तो धीरे धीरे एक स्टेप हमारा बैक जाना पड़ेगा। उसी तरह से अगर मुझे ये एक स्टेप लाना है बैक तो फिर कंट्रोल वाई करेंगे। देखो ये हमारा स्टेप आने लगा जो मेरा डिलीट हो गया था। तो कंट्रोल जेड से क्या होता है, कंट्रोल जेड से हमारा एक स्टेप पीछे जाता है और कंट्रोल वाई से फिर रीडू होता है, इसको हम एक स्टेप आगे लेके जाते हैं। ये हो गया। अब अगर मुझे इसको डिलीट करना है, डिलीट करने का दो तरीका मैंने बताया। सिंपल सा क्या बताया, इसको अपना इरेजर से भी डिलीट कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि हम यहाँ पे इस तरह से इसको रेक्टेंगल से सेलेक्ट करके जिसको जितना भी पार्ट को डिलीट करना उतना पार्ट को, अगर मुझे इतना ही पार्ट डिलीट करना है तो हम यहाँ पे डिलीट करेंगे तो यही वाला डिलीट होगा। अगर मुझे पूरा पार्ट डिलीट करना है तो सेलेक्ट ऑल करेंगे, ये सेलेक्ट ऑल करेंगे तो हमारा ये पूरा पार्ट डिलीट हो जाएगा और डिलीट प्रेस कर दबाएंगे तो ये हो गया। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो आपने टूल सीख लिया। एक ब्रश है यहाँ पर ऑप्शन, ब्रश क्या डिफरेंट टाइप का ब्रश है, आप यहाँ पे ब्रश से भी कलर कर सकते हैं। जिस तरह से ब्रशेस है डिफरेंट टाइप का अलग ब्रश है। आपको अगर ऑयल ब्रश लेना है तो ऑयल ब्रश के टाइप का होगा। अगर आपको यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं, आपको यहाँ पे इस तरह से नेचुरल पेंसिल जैसा कलर लेना है तो देखो पेंसिल जैसा कलर होने लगेगा। इस तरह से आप यहाँ पे छोटा सा मैं अगर एग्जांपल लेता हूँ, एक हट लिया। अब इसके अंदर आपको दूसरे ब्रश से काम करना है तो अगर आपको एयर ब्रश लेना है और इसके अंदर कलर चेंज करते हैं और देखो यहाँ पे एयर ब्रश की तरह ये पे हमारा पेंटिंग होने लगेगा। अगर मुझे ये काम करवा रहे हैं तो कैसे करवा रहे हैं, सेम सारे काम करवाने के लिए हम अपना माउस का लेफ़्ट बटन को क्लिक करते हुए और इस पर हम यहाँ पे पेंट ब्रश करेंगे। सपोज़ आपने एक ये पे इस तरह का इमेज लिया, अब इस पर हम कुछ दूसरा कलर करना चाहते हैं तो जो भी ब्रश लेना चाहते हैं जिस टाइप का जो हमारे पास ऑप्शन है, जैसे वाटर कलर ब्रश है तो आप वाटर कलर ब्रश पे डाल सकते हैं। ये जो है वाटर जैसा आपका कलर होने लगेगा, देखिए वाटर जैसा कलर होने लगेगा। ठीक है, ये हो गया। आपको यहाँ पे टूल सीख गए, ब्रशेस सीख गए और शेप सीख चुके हैं। और यहाँ पे सेव करने से इसी इमेज को मुझे अगर सेव करना है तो यहाँ पे एक शॉर्टकट है यहाँ पे सेव करने का, इस पे सेव करेंगे तो ये हमारा सेव हो जाएगा। और एक चीज़ सीखते हैं यहाँ पे व्यू, जब व्यू में जाएंगे हम यहाँ पे तो एक चीज़ है यहाँ पे क्या, रूलर अगर पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपको दिखने लगेगा ये रूलर एरिया। तो आप अपना साइज़ मैनेज कर सकते हैं इस तरह से। ये रूलर है, फिर इसको हम हटा के दिखाते हैं आपको। देखिए ये रूलर हट गया, यहाँ पर रूलर आएगा आपको, ये रूलर आ गया आपको, चारों तरफ रूलर आ गया आपका, यहाँ पे रूलर आ गया आपको ये। अच्छा, अब उसके बाद फिर देखते हैं ग्रिड लाइन। तो जब हम इमेज बनाते हैं इस तरह का कुछ हमारा ग्राफ जैसा ग्रिड लाइन बन जाता है, इससे हमको इमेज बनाने में और आसानी होता है। तो हम व्यू से ग्रिड लाइन लेके आ सकते हैं और इसको हटा भी सकते हैं। और उसके बाद जो स्टेटस बार यहाँ दिख रहा है आपको, कितने साइज़ का इमेज है और कितना परसेंटेज है, अगर मुझे नहीं देखना है तो यहाँ व्यू में जाके स्टेटस बार को हटा भी सकते हैं और फिर ला भी सकते हैं। इस तरह से हमने पेंट में ये सारा चीज़ सीख लिया कि कैसे हम कोई इमेज को बनाते हैं, कैसे फाइल को ओपन करते हैं और कैसे सेव करते हैं। इसको हम क्लोज़ कर देते हैं और फिर से जानते हैं इसी फाइल को हम कैसे ओपन करेंगे। तो सेम स्टार्ट पे जाएंगे और स्टार्ट पे जाने के बाद यहाँ पे PANT पेंट लिखेंगे। पेंट लिखने के बाद जो मेरा फ़ाइल बना हो उसे ओपन करना है तो फिर फाइल में जाएंगे और यहाँ पे ओपन करेंगे। इस ओपन करेंगे, हमारा फ़ाइल का नाम जहाँ पे लोकेशन है तो वहाँ से लेके हमारा फ़ाइल का नाम क्या था, फ्लैग, तो फ्लैग पे क्लिक करेंगे, इस तरह का हमारा फ़ाइल खुल जाएगा। तो बच्चों आज हम लोगों ने क्या सीखा, आज हम लोगों ने सीखा कि MS पेंट को कैसे हम ओपन करते हैं, कैसे हम MS पेंट को खोलते हैं और ओपन करने के बाद कैसे किसी भी इमेज को, किसी भी शेप को, किसी भी आकार को कैसे लेते हैं। मतलब ट्रायंगल कैसे बनाते हैं, स्क्वायर कैसे बनाते हैं, एक लाइन कैसे खींचते हैं, लाइन पे फिर एक अगर मुझे एक ट्रायंगल बनाया है तो उस पर कलर कैसे करते हैं, अलग अलग कलर सीखे हैं। और उसके बाद कैसे उसको डिलीट करते हैं, अलग अलग आकार का चित्र कैसे बनाना सीखते हैं। तो जैसे कि आज की क्लास में आप लोगों को मैंने
मैंने एक इंडियन फ्लैग बनाना सिखाया पेंट की मदद से। इंडियन फ्लैग लेकर के कैसे ऊपर में मैंने केसरिया दिया, नीचे में ग्रीन दिया, इस तरह से कलर चेंज करके एक इंडियन फ्लैग बनाना सिखाया आपको। और आज के एमएस पेंट में हमने सीखा कैसे एक एमएस पेंट ओपन करते हैं और उसको फिर कैसे सेव करते हैं। और फिर एक नया चीज़ आपने सीखा जिसको हम लोग बोलते हैं कि किसी भी इमेज को अगर जब हम बनाते हैं, अगर मुझसे कुछ गलती हो गया है, एक स्टेप अगर हम पीछे जाते हैं, उसको हम कैसे जाते हैं, उसके लिए हमने सीखा अंडू, जिसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल जेड। अगर हम कंट्रोल जेड करेंगे तो अगर हमसे कोई स्टेप गलती हो गया तो हम एक स्टेप बैक चले जाते हैं। उसी तरह से हमने डिफरेंट कलर चूज़ करने सीखा, पेंसिल यूज़ करने सीखा, इरेज़र यूज़ करने सीखा और फिर कलर पिकर भी सीखा। कलर पिकर से जैसा कि हमने बताया था, कलर पिकर से हम लोग क्या कर सकते हैं, कलर को चूज़ कर सकते हैं। उसी तरह से हमने एक टूल और सीखा जिसका नाम है फिल बकेट। वो फिल बकेट से हम लोगों ने अलग अलग कलर को चूज़ करके जहाँ पे जो कलर चूज डालना है वो हम डाल सकते हैं। इस तरह से आज के क्लास में हम लोगों ने बहुत सारे फंक्शनलिटीज़ सीखे और एमएस पेंट पे अपने मनपसंद के आकार के, अपने मनपसंद के ड्राइंग करना सीखा। तो अगले कक्षा में इससे और भी बेहतर सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।